अस्सलाम वालेकुम जी। फिजा बाबर अबान अपने सोने ते मनमोने शहर लाहौर से 27वीं की रात थी। सबने अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा रख लिया, लोगों ने इबादत की। अल्लाह ताला सब की इबादतें कबूल करे। हमने सोचा आज चलते हैं बीबी पाक दामन और देखते हैं वहाँ क्या रूहानियत का मंजर है। तो चलते हैं और देखते हैं बीबी पाक दामन। इस वक्त मैं हूँ लिबर्टी चौक और ये जो आप रोशनियाँ देख रहे हैं ये 12 महीने ऐसे ही जगमगाती। हम लोग कैनाल रोड से होते हुए शिमला पहाड़ी पहुंचेंगे और शिमला पहाड़ी से फिर आगे बीबी पाक दामन। ये जगमगाती हुई रोशनियां और सजी हुई कैनाल रोड, यकीनन वो लोग जरूर सोच रहे होंगे कि ये क्यों है, क्योंकि जिन लोगों का ताल्लुक लाहौर से नहीं है, जो लाहौर में नहीं आते, तो मैं आपको बताती हूँ जनाब ये क्यों है। हर साल जश्न बहारा पे लाहौर को दुल्हन की तरह ऐसे ही सजाया जाता है। रंगारंग तकरीबात होती हैं और मेले जैसा समा होता है। सजी हुई कैनाल रोड, बल्कि कैनाल रोड ही नहीं पूरा लाहौर सजा हुआ रात के टाइम बहुत खूबसूरत लगता है। हम पहुंच गए हैं जी दरबार बीबी पाक दामन। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद आगे बढ़ते हैं। दूर से दरबार के गुंबद बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। बढ़े चलिए अदब और कायदे से, क्योंकि ये पाक बीबियों का दरबार है। ये बाजार बहुत खुला हो गया है, पहले ये बहुत तंग गली थी। दरबार की तामीर नौ के बाद मैं यहाँ पहली बार आई हूँ और मुझे दूर से ही दरबार की एंट्रेंस देख के बहुत खुशी महसूस हो रही है। लें जी, ये सेकंड सिक्योरिटी चेक है और इसके बाद हम दरबार में दाखिल हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, दाद देनी पड़ेगी साबका वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को। बिलाशुबा मोहसिन नकवी साहब ने बहुत अच्छे काम किए हैं और उनके सब अच्छे कामों में से सबसे अच्छा काम ये है। जदीद तर्ज तामीर में तारीखी इमारतों की झलक नजर आ रही है। ये तारीखी वन का दरख्त सदियों से यहाँ पर मौजूद है। चलते हैं जरी की जानिब और फातिहा ख्वानी करते हैं। मेरे राइट साइड पर एक कदीमी मस्जिद जो अभी भी इस अहाता में मौजूद है। ये सामने दरबार का पुश को गुंबद दिखाई दे रहा है। बिलाशुबा बहुत शानदार इमारत तामीर की है। यहाँ पर आने वाले ज़ायरीन के लिए बिलाशुबा ये एक बेहतरीन इकदाम है। ये सामने जो आपको कब्रें नजर आ रही हैं, ये बीबी के साथ आने वाली उनकी खादमाओं और हमजोलियों की कब्रें हैं। जरी का सब्ज गुंबद देखकर मैं तो जज्बाती हो गई, क्योंकि इस दरबार की निस्बत मौला अली अलैहिस्सलाम से है। चलें जी, फातिहा ख्वानी करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम सब पर अपना खास करम और फजल करे, क्योंकि सुना है 8 तारीख को बड़ा भयानक किस्म का सूरज ग्रहण लगने वाला है, जो कि 400 साल बाद लग रहा है और आने वाले 400 साल तक नजर नहीं आएगा। और ख़ास तौर पे मेरी दुआ है फ़लस्तीन के बहन भाइयों के लिए कि अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान करे और उनको उस अजाब से निकाले जिस अजाब में अल्लाह ताला ने उनको डाल रखा है। और इसके साथ साथ पूरे आलम इस्लाम को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। मौला गाजी अब्बास का अलम है। यहाँ पर लोग दिए जलाते हैं, मोमबत्तियाँ जलाते हैं, अगरबत्तियाँ जलाते हैं, कुछ फूलों के हार पहनाते हैं। तो मौला के अलम पे हाजिरी देते हुए आगे बढ़ते हैं और आगे क्या क्या है वो सब आपको दिखाते हैं। जरी की जालियों से छनती हुई सब्ज रोशनी ईरान की ज़ियारात की याद ताज़ा कर देती है। पहले ये दरबार का अहाता बहुत तंग था, लेकिन अब तामीर के बाद कुशादा होने की वजह से खुला खुला सा लग रहा है। मुझे यहाँ बताना पड़ेगा कि एक अजीब रूहानी सी कैफियत तारी है। यकीनन इन बीबियों की करबला वालों से कोई ना कोई निस्बत जरूर है। ज़ायरीन अपनी मन्नतें मुरादें लेकर आते हैं और अल्लाह करीम उनकी मन्नतें पूरी करता है। बड़े अकीदे से लोग अपनी इबादत में मसरूफ हैं। औरतें, बच्चे, बूढ़े और जवान करबला वालों को याद कर रहे हैं। वाह मौला हुसैन, आपकी शान पे कुर्बान। जिसकी निस्बत मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से जुड़ गई तो वो दरबार जिंदा हो गया।
چلیں جی اب چلتے ہیں اس جانب جہاں پر حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ چلا کرتے تھے اور حاضری دیا کرتے تھے۔ دربار کے بالکل ساتھ یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں داتا گنج بخش اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے یہاں سے فیض حاصل کیا۔ داتا گنج بخش کی ہستی سے آپ سب لوگ بخوبی واقف ہیں۔ داتا گنج بخش نے اس مقام کا جس انداز میں ذکر کیا ہے یقیناً یہاں اللہ والے بستے ہیں۔ یہ جھروکا وہ مقام ہے جہاں پر داتا گنج بخش چلا کیا کرتے تھے۔ آپ بھی دیکھیں اور فیض حاصل کریں۔ مجھے یہاں آ کر ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا ہے، اور سکون کیوں محسوس نہ ہو، یہاں اللہ اور اللہ والوں کا ہر دم ذکر ہوتا ہے۔ فاتحہ خوانی کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کساں راہ پیر کامل، کاملاں راہ رہنما۔ شکر ہے میرے مولا، تو نے مجھے یہ عزت بخشی اور مجھے یہاں حاضری دینے کی توفیق دی۔ اس مقام پر بھی لوگ چراغاں کرتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، اگربتیاں موم بتیاں جلاتے ہیں۔ یہاں مولا غازی عباس کا اوپر علم بھی ہے۔ یہاں سے بی بی پاک کی زری مبارک بھی نظر آتی ہے اور ایک عجیب رقت انگیز ماحول ہے۔ جانے کو دل تو نہیں چاہ رہا، لیکن باہر کیف جانا تو ہے۔ رمضان المبارک کی وجہ سے تبرک نہیں لا سکی، لیکن انشاءاللہ دوبارہ جب آؤں گی تو تبرک ضرور لے کر آؤں گی۔ بی بی صاحبہ کو آخری سلام پیش کرتے ہیں اور چلتے ہیں۔ میں آج آئی ہوں لاہور کا بہت ہی مشہور دربار ہے بی بی پاک بانگی، جن کی نسبت جوڑی جاتی ہے مولا علی علیہ السلام سے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ حضرت عباس علیہ السلام کی بہن ہے، لیکن مجھے شیور نہیں ہے ہسٹری، اور اگر علماء کی باتوں پہ جایا جائے، کوئی کہتے ہیں کوئی کہتے نہیں ہیں، لیکن میری یہ سوچ ہے اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ جہاں مولا علی کا نام آ جاتا ہے ہمارا تن من بھی قربان ہے۔ تو جی یہ چونکہ یہاں پر مولا کا نام بولتا ہے، اور بزرگوں نے کہا ہے کہ جو قبریں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں وہاں اللہ کا کوئی نہ کوئی کرم ضرور ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ مولا کا کرم ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی بہت عظیم ہستی ہیں، اور درباروں سے نہیں مانگتے، ان کی نسبت سے مانگتے ہیں، اور یہاں آ کے میرا خیال ہے کہ ان کے ذریعے سے جلدی سنی جاتی ہے۔ تو آپ سب کا بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔